नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडी में। आज अपन करेंगे कोड प्रोसेस राउंड 1096 ड्यू 3 प्रॉब्लम नंबर डी पैलिंड्रोमेट्स। आपको यहाँ पे एक एरे दे रखा है 2n इंटीजर्स का, जिसमें हर वैल्यू इंटीजर 0 से n-1 है, जो अपेयर होगी 2 टाइम्स। ठीक है, आपको एक सब एरे निकालना है जो कि पैलिंड्रोम हो और उसमें जो एमिएट्स यानी जो मिनिमम वैल्यू हो, वो मिनिमम वैल्यू जो प्रेजेंट नहीं है उसको मैक्सिमाइज कर सके अपन। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला ये सवाल लेते, अगर ये सवाल ले तो इसमें पैलिंड्रोम यही बन रहा है। ठीक है, पैलिंड्रोम ये भी है, पैलिंड्रोम ये भी है और पैलिंड्रोम ये भी है। ठीक है, पर अपन को जो एमिएट्स है, एमिएट्स है जो मिनिमम वैल्यू पैलिंड्रोम एरे में जो कि प्रेजेंट नहीं हो। तो थ्री वाले पैलिंड्रोम में जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका एमिएट्स क्या हो गया? जीरो। वैसे जीरो से 3 में क्या एमिएट्स हो गया? 1। इस वाले पैलिंड्रोम में क्या एमिएट्स हो गया? 0 1। और इस वाले एमिएट्स में क्या पैलिंड्रोम हो गया? वो इस वाले पैलिंड्रोम में एमिएट्स क्या हो गया? 4। तो मैक्सिमम क्या आ रहा है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4। तो अपन को ऐसे निकालना है। ठीक है, अब दूसरी बात कि अपन का जो एमिएट्स है वो निकालना है। अगर मान लो ऐसा कोई सभी सब एरे नहीं बन रहा जो पैलिंड्रोम नहीं है, तो उस केस में अपना आंसर क्या होगा? सबसे मिनिमम 1 होगा। जैसे मान लो 0 1 2 3 1 2 3 0, जैसे ये है। अब इसमें कोई सा भी सब एरे पैलिंड्रोम नहीं बन रहा, तो इस केस में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एमिएट्स 1 होगा, क्योंकि 0 ले गया अपन सिंपल। तो इस वाले पैलिंड्रोम में एमिएट्स क्या होगा? 1। तो इससे ये पता चल गया कि एमिएट्स अपना मिनिमम 1 तो होगा। और दूसरी बात ये पता चली कि अपना जो भी सब एरे रिलेटेड जो कि पैलिंड्रोम में, उसमें 0 कंपलसरी होगा। ठीक है, अब तीसरी बात ये है कि 0 या तो 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई सब एरे है जो पैलिंड्रोम है, ठीक है, अगर इसमें एक ही 0 है, ओनली 1 0, तो वो क्या होगा? मिडल में होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट पैलिंड्रोम में जो ऑड नंबर में है, तो वो मिडल एलिमेंट ही होगा हमेशा। तो मान लो 1 ही 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वो मिडल में होगा। ठीक है, अगर वो मिडल में होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके लेफ्ट और राइट के जो एलिमेंट है वो बराबर है, यानी इससे जो 1 नंबर की डिस्टेंस पे है वो बराबर होनी चाहिए, तो ये भी एक पैलिंड्रोम हो जाएगा। इससे 2 नंबर की डिस्टेंस पे बराबर होनी चाहिए, तब भी अगर वो बराबर है तो ये पूरा पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो जितना बड़ा होगा उतना पैलिंड्रोम, उतना अपने चांसेस से ज़्यादा एमिएट्स आने के, मैं एमिएट्स बढ़ाने के। ठीक है, तो ये तो जब अपना जो 0 है वो एक ही 0 होगा सब एरे में। अब हो सकता है 2 0 हो अपने सब एरे में, है ना। 0 तो कंपलसरी मैंने बता दिया, क्योंकि अगर एमिएट्स अपना 1 है, मिनिमम 1 तो होगा, तो उसके लिए 0 प्रेजेंट रहना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हो सकता है आपके पास 2 0 हो, तो 2 0 एक तो यहाँ पे हो रहा है, इसको मान लेते हैं अपन एल पोजीशन। दूसरा 0 अपना यहाँ पे हो रहा है, इसको मान लेते हैं अपन आर पोजीशन। ठीक है, तो मान लो ये सब एरे, ये पैलिंड्रोम है ना, तो 2 0 है उस सब एरे में, तो एल आर ये पोजीशन हो गई। अब अगर ये पैलिंड्रोम में, तो इससे जो डिस्टेंस होगी 1 पे, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी इसके लेफ्ट साइड में, तो बराबर होगी इस पॉइंट पे, वैल्यू बराबर होनी चाहिए कि पैलिंड्रोम में। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ 0 3 3 2 1 1, तो अब 0 से ये डिस्टेंस देखा तो ये बराबर है। ठीक है, फिर 0 से 2 नंबर पे डिस्टेंस देखा तो ये बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हो जाए ये पूरा पैलिंड्रोम बन गया। अब अपन बाहर की साइड देखेंगे कि बाहर की साइड भी हो सकते हैं क्या बराबर, मतलब इसके तो क्या लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड में डेटा 1 डिस्टेंस पे क्या है? 1 1 बराबर है, तो मतलब पूरा पैलिंड्रोम है एक। ठीक है, अगर ये पूरा कवर नहीं होता तो मतलब पैलिंड्रोम बनेगा ही नहीं। तो ये पूरा कवर होना चाहिए, जैसे यहाँ तक है इसके मिडल तक आना चाहिए। यानी अगर मान लो डी है डिस्टेंस कोई, इनिशियल पे 0 है ना, तो अपन एल से कहाँ जा रहे हैं? राइट में। तो एल प्लस डी है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे? आर माइनस डी से। ये जब
तक कंडीशन है एंड जो मेरा एरे है उसमें वी एल प्लस डी वो बराबर होना चाहिए किसके, वी आर माइनस डी के। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, एल प्लस डी, ये कंडीशन जब मेरी फुलफिल हो रही है जैसे, तो क्या है, तब मैं वाई लूप के अंदर, ये वाई लूप है मेरा, तब मैं क्या करूँगा, इसको सेट में डालूंगा। सेट में क्यों डालूंगा, ताकि मुझे पता चले कि एमिट्स मेरा कितना आ रहा है। सेट में मैंने क्या डाल दिया, वी एल प्लस डी, ठीक है, ये मैंने डाल दिया सेट में। अब मैं चेक करूँगा, अगर सेट एमिट्स तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, 0। अब मैं देखूँ क्या सेट में मेरा एमिट्स है क्या, अगर मेरा एमिट्स है तो मैं एमिट्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा। कब तक, जब तक मेरे सेट के अंदर वो एमिट्स की वैल्यू नहीं आती, जब तक मैं बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अगर फिर वो जो वाई लूप है इससे बाहर आऊँगा, अगर मेरे वाई लूप से बाहर आने तक भी ये एल प्लस डी लेस देन इक्वल टू आर माइनस डी ये कंडीशन रही थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीच में कंडीशन ब्रेक हो गई, ठीक है। जैसे 0 1 2, जैसे 1 0 2 3 2 1 0, जैसे ये है। अब इससे 1 डिस्टेंस पे 2 है, इससे 1 डिस्टेंस पे 2 है, ठीक है। इससे 2 नंबर की डिस्टेंस पे क्या आ रहा है 1, इससे 2 नंबर की डिस्टेंस पे क्या आ रहा है 3, ये इक्वल नहीं है, तो मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं बन रहा, ये ब्रेक हो रही कंडीशन। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो गई तो बाहर की तरफ चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाहर तभी चेक करेंगे जब अंदर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी इसके अंदर पूरा पैलिंड्रोम है, तभी फिर बाहर भी चेक करेंगे बाहर तक भी पैलिंड्रोम बन रहा है क्या, ठीक है। तो इसका अपन कोड करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब मैंने यहाँ पे पहले से इनपुट ले लिया है, अब अपन को 0 की पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, एल नीचे पे -1 आर -1, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि मेरा एलिमेंट कहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर लेफ्ट बराबर -1 है तो लेफ्ट में पहला एलिमेंट आ जाएगा, पहली पोजीशन 0 की, एंड दूसरे में आर में दूसरी पोजीशन, ठीक है। अब मुझे ये देखना कि हो सकता है मेरा जो 0 वो सब एरे में एक ही बार आ रहा हो, तो मिडल में आएगा, ठीक है। अगर एक ही बार आ रहा है तो पैलिंड्रोम बनाने के लिए उसको मिडल में आना पड़ेगा। और दूसरी बात, मिडल में आ रहा है तो कोई सा भी आ सकता है, हो सकता है एल वाली जो एल पोजीशन पे वो वाला 0 मिडल पे आ रहा हो, या दूसरा आर जो पोजीशन पे 0 है वो वाला मिडल में आ रहा हो, तो अपन को दोनों चेक करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं 0 इन मिडल, ठीक है, 0 इन मिडल। यहाँ पे इंट मिड पोजीशन आ गई, दूसरा वेक्टर डालेंगे एरे, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइज, इंट साइज। अब यहाँ पे एक सेट बना लिया मैं, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस चेक करनी है कि मिड से इतनी डिस्टेंस दूरी पे क्या एलिमेंट बराबर आ रही है क्या। तो मैंने इनिशियल पे डी बराबर 0 कर दिया, इंट एमिएट्स बराबर इनिशियल पे 0, ठीक है। अब वाइल लूप चलाएंगे, क्या चेक करना है अपन को कि मिड से -d यानी मिड से लेफ्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, मिड प्लस d लेस देन होना चाहिए एस जे से, एंड क्या था कि जो मेरा वेक्टर है उसमें मिड -d बराबर होना चाहिए मिड प्लस d से, क्योंकि जब भी अपन उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेट में इंसर्ट कर दिया अपन ने, कौन सा, मिड -d, कोई सा भी ले सकते हैं, मिड -d या मिड प्लस d, सेम वैल्यू देगा। अब जब तक अपने सेट में एमिएट्स की वैल्यू है तब तक अपन एमिएट्स को बढ़ाते रहेंगे।
इससे पता रहेगा कि एमिएट्स के कौन कौन से आ चुके हैं अंदर एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे डी प्लस प्लस और रिटर्न एमिएट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया जीरो इन मिडल। अब हो सकता है जो अपना सब एरे है पैलिंड्रोम उसमें दोनों जीरो आ रहे हो। ठीक है, बोथ जीरो। यहाँ पे इंट एल जो कि लेफ्ट पोजीशन जीरो की, इंट आर राइट पोजीशन एयर वेक्टर, बी इंट साइज। ठीक है, यहाँ पे सेम काम करेगा अपन। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना ये इंट वाइल अपना जो मिड एल प्लस डी करेगा, क्योंकि अपन को क्या जाना लेफ्ट के राइट में, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, आर माइनस डी से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बी एल प्लस जो डी है मेरा वो बराबर होना चाहिए वी आर माइनस डी के। ठीक है, तभी क्या होगा, इंसर्ट करें सेट में बी एल प्लस डी, डी प्लस प्लस, और चेक करिए क्या मेरा काउंट है क्या एमिएट्स में। अगर है तो सिंपल बढ़ा देंगे अपन। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि क्या जो पूरा कवर हो रहा है, क्या एल से लेकर आर तक जो भी पूरा एलिमेंट है क्या वो पैलिंड्रोम बना रहे हैं। तभी अपन बाहर तक चेक करेंगे, एल और डी के जो बाहर के एलिमेंट है वो चेक करेंगे। अगर वो नहीं बना रहे तो यहाँ पे सिंपल रिटर्न हो जाएगा -1। अगर ये वाली कंडीशन है आर माइनस डी, ये अब भी कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन कब ब्रेक होगी, जब अपने पूरा सवेरे कवर कर लिया हो, एल से लेकर आर तक पूरा सवेरे कवर कर लिया हो, तब ये कंडीशन ब्रेक होगी। अगर ये कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि एल और आर से जो बराबर की डिस्टेंस पे कुछ एलिमेंट है जो बराबर नहीं आ रहे, तभी वो पहले से वाइल लूप से बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डी बराबर 1। ठीक है, अब चेक करेंगे अपन बाहर की कंडीशन, तो अपन को चाहिए एल माइनस डी बड़ा होना चाहिए 0 से, एंड आर प्लस डी लेस देन होना चाहिए साइज से, एंड वी एल माइनस डी बराबर होना चाहिए वी आर प्लस डी से। ठीक है, ये कंडीशन है, तो सिंपल ये कर देंगे अपन यहाँ पे एल माइनस डी काउंट मेट्स प्लस प्लस, यहाँ रिटर्न कर देंगे अपन -1 ओ मेट्स एमिएट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंट आंसर बराबर मिनिमम 1 तो रहेगा अपना, तो आंसर बराबर मैट्स ऑफ आंसर कोमा 0 इन मिडल। इसमें पहले अपन लेफ्ट वाली पोजीशन पास कर देंगे वी साइज, फिर दूसरे में अपन राइट वाला एलिमेंट हो सकता है मिडल में, राइट वाला 0, और तीसरा अपना क्या है बोथ 0 प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे एल कोमा आर वी साइज, यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये अपना पास हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते। तो ये सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।